नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुमनश्री चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है शब्द युग। इसे शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया। 1 जुलाई 2017 को आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम्स हिंदी सब्जेक्ट और शिक्षण विधियों के टॉपिक में से काफ़ी प्रश्न मिले हैं और आशा है कि आप सभी को इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसे डिटेल के साथ ट्रिक का प्रयोग करते हुए समझाएं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। शब्द युग आपने कई बार पढ़े होंगे कोचिंग में या किताबों में, लेकिन यहाँ हम एक छोटी सी ट्रिक से पढ़ेंगे जिससे यह आपको आसानी से याद हो जाएंगे। शब्द युग में व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट भाग है जो कि हर एग्जाम्स में आता ही है। चाहे आप एलडीसी, एसआई, टेट, शिक्षक या आरएस मेंस कोई सा भी एग्जाम्स दें, सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में बहुत ही कम अंतर होता है किंतु वह उनके अर्थों को बदल देते हैं, ऐसे शब्दों को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर प्रसाद और प्रासाद। यहाँ पर अंतर सिर्फ आ की मात्रा का है, यहाँ अ है और यहाँ आ है, यानी प्र है और यहाँ प्रा। तो प्रसाद का अर्थ हुआ भोग और प्रासाद का अर्थ हुआ महल। तो सिर्फ इतने से अंतर से ही इसका अर्थ बदल गया है। इन्हीं छोटे छोटे अंतरों से कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और कई बार हमें ये याद भी नहीं रहते हैं कि कौन सी मात्रा लगने से इसका अर्थ क्या होगा। लेकिन अब ये गलत नहीं होंगे क्योंकि हम एक ट्रिक से याद करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि जितने भी मैंने यहाँ पर ये शब्द युग दिए हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे शब्द युग। तो यहाँ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ इनके अर्थ दिए हुए हैं। पहला है कुल। कुल मानी होता है वंश और इसी के नीचे लिखा है मैंने कूल, यानी इसी से मिलता जुलता है ये कूल। कूल मानी होता है किनारा। यहाँ देखिए सिर्फ मात्राओं का अंतर है, कुल में छोटी मात्रा है और कूल में बड़ी मात्रा। तो हम इसे याद रखेंगे एक छोटी सी लाइन से, कुल वंश का कूल किनारा। कुल वंश होता है हमारा, जैसे हम वंश होते हैं उसके बारे में बात करते हैं तब। तो कुल वंश का कूल किनारा, तो कुल छोटा होगा तब तो वंश और बड़ा होगा तो किनारा। अगले चलते हैं अगले शब्द युग की तरफ। तुरंग। तुरंग और तरंग, यहाँ भी वही उ की मात्रा का अंतर है। तुरंग मानी घोड़ा और तरंग मानी लहर। मेरे पास एक घोड़ा है, उसका नाम है तुरंग और उसकी गति लहर की तरह है, तो इसे याद रखेंगे। तुरंग घोड़े की तरंग लहर। तुरंग घोड़े की तरंग लहर। तो तुरंग मानी जो इसका अर्थ होगा वो है घोड़ा और तरंग मानी लहर। अगला जो शब्द युग में है वो है अचल और अचला। यहाँ पर जो अर्थ है अंतर आ रहा है वो आ की मात्रा में आ रहा है। यहाँ ल है और यहाँ ला है, यानी अचल और अचला। अचल का अर्थ होता है पर्वत या स्थिर, यानी चल मानी चलायमान और अ लगाते ही यानी जो चलायमान नहीं है, यानी जो स्थिर है, पर्वत है। और अचला यानी पृथ्वी। अब इसको हम याद करेंगे एक ट्रिक से। जैसे अचल पर्वत पे चला पृथ्वी, चला के आगे अ लगा दिया तो अचला और इसका अर्थ हुआ पृथ्वी। तो अचल पर्वत पे चला पृथ्वी। अचल का अर्थ हुआ पर्वत और चला का अर्थ हुआ पृथ्वी। अचला, अचला मानी पृथ्वी। अब आता है अगला हमारा जो शब्द युग में है अवधि, और यानी समय, और अवधि बड़ी वाली, उसका अर्थ होता है भाषा। तो यहाँ पर छोटी अवधि का अर्थ हुआ समय और बड़ी अवधि का अर्थ हुआ भाषा। अवधि में समय छोटा होता है और भाषा हो जाती है बड़ी। तो इसे एक ट्रिक से याद रखेंगे। अवधि है, कोई लड़का है, उसने क्या किया कि छोटे समय में बड़ी भाषा लिखी। तो अवधि ने छोटे समय में बड़ी भाषा लिखी। तो अवधि के अंदर जब छोटी मात्रा आती है तो उसका अर्थ हो जाता है समय, और जब बड़ी मात्रा आती है तो उसका अर्थ हो जाता है भाषा। अगला है तरणी और तरणी। तरणी यहाँ छोटी है और यहाँ बड़ी मात्रा है णी में। तो जब छोटी मात्रा लगती है तो उसका अर्थ होता है सूर्य और बड़ी मात्रा लगते ही उसका अर्थ हो जाता है नाव। तो इसे याद कैसे रखेंगे कि तरणी का छोटा सूर्य बड़ी नाव चलाए। तरणी है, कोई महिला है, उसका पुत्र है छोटा सूर्य, उसका नाम सूर्य है और वो सबसे छोटा है, तो वह कहती है कि तरणी का छोटा सूर्य बड़ी नाव चलाए। तो यहाँ छोटा यानी तरणी में जब छोटी मात्रा लगती है तो उसका अर्थ होता है सूर्य, और जब बड़ी मात्रा लगती है तो उसका अर्थ बन जाता है नाव। अगला है अली और अली या आली।
अली, जब छोटी मात्रा ली में छोटी मात्रा लगती है तो उसका अर्थ बनता है भौरा या फिर भंवरा। और जब बड़ी मात्रा लगती है अली में या आली, इसे या आली भी कह सकते हैं, इसका अर्थ हो जाता है सखी। देखिए, जब भंवरा होता है, एक छोटा सा जीव होता है, उसकी साइज़ बिल्कुल छोटी होती है, लेकिन किसी स्त्री की अगर सखी हो तो मैं उसकी साइज पूछूँ तो आप उससे भंवरे से तो बड़ी ही बताएंगे। तो इसको इस तरीके से भी याद रखते हैं कि अली जब छोटी मात्रा लगे ली में तो भंवरा बनता है, और जब बड़ी मात्रा लगे तो सखी बन जाती है। अगला जो शब्द युग्म है वो है अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ यानी जानने वाला, और अनभिज्ञ यानी अनजान या फिर जो नहीं जानता है। तो अभिज्ञ जानता है, अनभिज्ञ नहीं, अन लगते ही नहीं जानेगा, यानी भिज्ञ में अगर अन लगता है तो नहीं जानेगा, यानी नहीं जानने वाला। और इसी के साथ एक और आता रहता है अविज्ञ। अविज्ञ मानी होता है मूर्ख। अगला है अभिराम और अविराम। देखिए, इसके पीछे राम लगा हुआ है दोनों के, और आगे अंतर है अभि और अवि। यानी अभिराम मानी होता है सुंदर, और अविराम यानी होता है लगातार। तो इसे याद रखेंगे कि अभी सुंदर यानी जस्ट अभी, यानी अभी सुंदर अभी लगा, किसी का नाम होता है अभी, तो अभी सुंदर अभी लगा। तो अभी यानी अभिराम होते ही तो उसका अर्थ हो जाता है सुंदर, और अविराम होते ही उसका अर्थ हो जाता है लगातार। अगला जो है वो है शब्द युग्म हमारा सर। दंतव्य वाला सर और तालु वाला शर, इसको बोलेंगे सर और इसको बोलेंगे शर। सर मानी होता है तालाब, और शर मानी होता है बाण। तो इसकी ट्रिक बनी है कि सर तालाब से शर से बाण चलाए। सर तालाब से शर से बाण चलाए। सर हमारे जो गुरुजी होते हैं उनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सर, तो सर तालाब से शर से बाण चलाए। तो सर का अर्थ होगा तालाब और शर का अर्थ हुआ है बाण। अगला है नग। नग मानी होता है पर्वत, और नाग मानी होता है सर्प। सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है, इससे बन गया नाग से बना सर्प और नग से बना पर्वत। तो नग पर्वत पे सर्प नाग। अगला जो हमारा शब्द युग्म है वो है अनल। अनल और अनिल, यहाँ पर सिर्फ ई की मात्रा का अंतर हो रहा है, यह नल है और यहाँ नील। तो अनल का अर्थ हुआ है आग, और अनिल का अर्थ होता है हवा। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि नल में आग लगी है और नील हवा हो चुकी है। तो अनल का अर्थ हुआ है आग और अनिल का अर्थ हुआ हवा। अगला जो है वो है सुधी, और बड़ी जो मात्रा लग रही है धी में सुधी। यहाँ अंतर है सिर्फ धी छोटी मात्रा का और बड़ी मात्रा का। तो सुधी का अर्थ हुआ है याद, और बड़ी जब मात्रा लग जाती है धी में तो विद्वान या ज्ञाता। तो इसकी ट्रिक है सुधी की छोटी सी याद बड़े विद्वान को आई। कोई लड़की है सुधी, उसकी एक छोटी सी याद आई बड़े विद्वान को। तो जब सुधी में छोटी मात्रा लगाते हैं तो उसकी अर्थ होता है याद, और जब बड़ी मात्रा लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है विद्वान या फिर ज्ञाता। तो सुधी की छोटी सी याद बड़े विद्वान को आई। मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।